हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है चहकती हुई प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। तो सुबह के खूबसूरत नज़ारे के साथ कर रहे हैं एक नए दिन की शुरुआत। आशा है आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक करके ही जाइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह लगा रहे हैं झाड़ू। नीचे की साफ सफाई हमने कर दी है, उसके बाद आ गए थे छत पर। और उस दिन आंधी आई थी ना, तो बहुत सारा कूड़ा हमारी छत पर आ गया था। तो आज सुबह सुबह ही लग गए थे झाड़ू लगाने में और ढेर सारा कूड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही तेज आंधी आई थी। उसके बाद जा रहे हैं नीचे स्नान करने के लिए, उसके बाद लग जाते हैं अपने किचन में। ये तो रोज ही के काम होते हैं। तो चाय रख दी है हमने बनने के लिए और उधर खाना बनाने की भी तैयारी करते हैं। और खाने में भी आज बनेगा दाल चावल रोटी और थोड़ा सा रायता भी बनाएंगे, क्योंकि दही रखा हुआ है। और वैसे तो लौकी का भी रायता अच्छा लगता है, लेकिन इस समय सीजन है खीरे का, तो खीरे का रायता भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल सुबह का टाइम है, करीब 7 बजे का। और हम लग गए थे खाना बनाने में। ये लोग आ गए हैं खेत पर, क्योंकि खेत में जो सब्जियां बोई गई हैं ना वो सूखी जा रही हैं, तो उनमें पानी भी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो इसीलिए सुबह सुबह ये आ गए हैं। और अब तो 6:30 बजे 7 बजे बहुत ही तेज़ धूप आ जाती है। तो अगर जो काम करने होते हैं खेतों के वो सुबह सुबह ही कर लो तो ठीक रहता है, वरना इतनी तेज़ धूप होती है 9 बजे 10 बजे कि धूप में काम करना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, कड़कती हुई धूप में और चिलचिलाती हुई गर्मी में ये खेत के ताजे खीरे खाने को मिल जाए तो क्या बात है। और भाई, खेत की ताजी सब्जियां खानी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो चाहे धूप हो या गर्मी हो, अगर खेत में काम पड़ रहा है तो वो तो करना ही पड़ेगा। किसानों की असली जिंदगी यही होती है कि चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, ये सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। और दोस्तों, इस समय बाजार में इनके क्या रेट हैं? वैसे तो हमारे यहाँ जो है 10 के 2 या 3, और छोटे होते हैं तो 4 भी मिल जाते हैं। आप लोगों के यहाँ किस हिसाब से खीरे मिल रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये तोड़ भी रहे थे और बहुत ही अच्छा लगता है खेतों में जब कुछ खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं। तो भाई, मेहनत तो पड़ती ही है, लेकिन जब खेत से ताजी ताजी सब्जियां घर जाती हैं तो उसकी तो बात ही अलग होती है। चाहे सुबह बनानी हो या शाम को बनानी हो, बाजार से सब्जियां नहीं आ पा रही हैं तो खेत से फिर चली जाती हैं, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये भिंडी बोई गई है चारू के लिए, क्योंकि चारू को भिंडी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसमें भी पानी लगाया जा रहा है। तो ननद जी भी आ गई थी गाय को बांधने के लिए। इसमें नहीं लगी, वहाँ पे लगी, आगे वाले पेड़ में, आगे वाले, इस वाले। हाँ इस वाले। अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। चारू को तो हमारी भिंडी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर 2 भिंडी भी लगी हैं तो वो तोड़ लेंगी और घर ले जाकर कहेंगी इसकी सब्जी बना दो। इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ख़ास तौर पर चारू के लिए ही जो है भिंडी बोई गई थी। उसके बाद ये है पीली वाली गाजर,
इसमें भी जो है पानी लगाया जा रहा है। और वो जो लाल वाली गाजर थी वो तो आप लोगों को दिखाई थी पहले, और वो तो खत्म हो गई है। उसके बाद ये वाली गाजर बो दी गई थी, तो ये देखिए तैयार हो रही है। अभी इतनी पतली है, अभी कुछ दिन और लगेंगे इनको थोड़ा सा मोटी होने में। तो ये होता है कि अगर एक फसल जा रही है तो दूसरी फसल को पहले से ही बो दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे करके तैयार होने लगती है। और ये देखिए इतनी मोटी मोटी सी अभी गाजर जो है हुई है, अभी और भी थोड़ा सा तैयार होंगी। और उसके बाद ये सभी लोग आ गए थे घर, तो खाना हमारा बन रहा था, यानी सब्जी बना दी थी हमने और इनके लिए रोटी भी सेक दी थी, तो ये खा लेंगे। और उसके बाद हम दाल चावल बनाएंगे और थोड़ा सा रायता भी बनाएंगे। और ये जो है खरबूजा है जो कि अभी पका हुआ नहीं था, तो वही काट के देखा जा रहा है कि अभी पका है कि नहीं पका है। और दोस्तों इधर हमने चावल रख दिए थे बनने के लिए, और जो उड़द की दाल है ना उसको साफ कर रहे थे भिगोने के लिए, उसको भिगो देंगे। और ये है करीब 4 या 4:30 बजे का समय। धूप अभी जो है बाहर तो चली गई है, लेकिन छत पर बहुत ही तेज धूप थी। और ये देखिए उसके काफ़ी देर बाद हम छत पर आ रहे हैं सारी सामानों को ऊपर उठाकर, क्योंकि जो शाम का खाना है वो हम छत पर ही बनाएंगे। और दोपहर में कुछ भी नहीं शूट किया था, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमारे साथ। क्या हो रही है वो आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ मसाले हमने निकाले हैं। धनिया है, काली मिर्च है, 1 इलायची है, जीरा है, हरी मिर्च है और 1 छोटी वाली इलायची है। तो सारी चीज़ों को मिलाकर हम पीस लेते हैं। और इसको हमने इसलिए दिखा दिया क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि आप मसाले में क्या क्या पीसती हैं। वैसे तो प्याज और लहसुन भी डालते हैं, लेकिन इस समय प्याज लहसुन नहीं खाया जा रहा है, तो इसीलिए प्याज लहसुन नहीं डालेंगे। और हमारे यहाँ शुरू से ही मसाला जो है सिलबट्टे पर ही पीसा जाता है। जो पिसा पिसाया आता है वो नहीं खाया जाता है, वो कम से कम कोशिश होती है उसको डालने की। और हमेशा जो है चाहे 2 बार पीसना पड़े या 3 बार, हमेशा सिलबट्टे पर ही पीसा जाता है। और इसके बाद ये देखिए हमने बारीक सा मसाला हमने पीस के रख दिया है। और ये सारी तैयारी हो रही है कुछ अच्छी सी चीज़ बनाने के लिए, तो हमने कहा चलो पहले तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आराम से छत पर चलेंगे। नहीं तो छत पर चले जाओ बार बार फिर ऊपर नीचे करना पड़ता है। और उसके बाद जो उड़द की दाल हमने सुबह भिगोई थी ना, वो अच्छे से भीग चुकी है, तो उसको लेकर आ गए हैं। इसका छिलका निकाल लेते हैं। और उड़द की दाल का जो छिलका होता है वो काफ़ी देर में निकलता है, काफ़ी देर जो है इसको रगड़ना पड़ता है, तो इसको निकाल लेते हैं। और इसको साफ करके इसको मिक्सी में पीसेंगे। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाने हम जा रहे हैं। और यहाँ का जो पानी भर के रखते हैं वो ख़त्म हो गया था, तो वही ये बाहर से लेकर देकर गए हैं। और टाइम हो रहा है चारा पानी का, तो ये लोग बाहर लगे हुए हैं और हम अपने काम कर रहे हैं। और ये जो छिलकी निकलती है ना, इसको हम अलग निकालते जा रहे हैं, क्योंकि ये छिलकी हमारे यहाँ गैया को खिला दी जाती है। और काफ़ी टाइम लगा था, करीब 10 से 12 मिनट लग गए थे इसको साफ करने में। और उसके बाद आज थी हमारे गांव की बाजार, तो सब्जियां आ गई हैं भाई, तो सब्जियों को निकाल लेते हैं। और ये देखिए थोड़ी सी भिंडी हमारी चारू के लिए जरूर आती है। और साथ में पानी पूरी भी आई थी, तो उसी का मजा लिया जा रहा है। आप लोग भी आ जाइए, सबके साथ शामिल हो जाइए आकर। और चारू को जो है पानी बहुत ही ज़्यादा तीखा लग रहा था, तो वो सिर्फ मटर मटर खा रही हैं। और उसके बाद दोस्तों चलते हैं छत पर। सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं, यानी सारी सामानों को हमने ऊपर चढ़ा दिया है। तो दोस्तों सारी तैयारियां हमने कर ली हैं और सामान भी सारा लेकर आ गए हैं। और अब जा रहे हैं चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि ऊपर अगर छत पर खाना बनाना होता है तो थोड़ा सा देर में ही बना सकते हैं, क्योंकि बहुत समय तक धूप रहती है। तो जब धूप चली गई तब हम आए थे छत पर, तो चूल्हे पर ही खाना बना। तो दोस्तों आज हम उड़द दाल की एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गाँव में बनती है और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन हमारे घर में बहुत ही कम खाई जाती है। शायद शादी के बाद 1-2 बार ही बनी होगी, वो भी बहुत ही कम बनती है। सबसे पहले चूल्हा जला लेते हैं। और ये जो लकड़ी दिख रही है ना, ये जब आंधी आई थी, बारिश हो रही थी, तो इनको अंदर कर लिया गया था, तब से ये यहीं पर रखी हुई हैं। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द की दाल का करेल की सब्जी बनाएंगे। और बहुत सारे दोस्त हमारे बनाते भी होंगे, और गाँव में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा कम बनती है, क्योंकि किसी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो दोस्तों हमने उड़द की दाल को पीस लिया था, और 2 तरीक़ों से पीसा है। ये थोड़ा सा महीन पीस ली है, और इसको थोड़ा सा दरदरा सा पीसा है, क्योंकि इसकी हम पकौड़ी बनाएंगे और इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो इस तरह से हमको जो है दाल को पीस लेना है।
और दोस्तों यहाँ पर हम अलग कर रहे हैं, जो बारीक पेस्ट हमने पीसा है उसकी हम छोटी छोटी सी पकौड़ी बनाएंगे, तो इसको अलग निकाल के रख लेते हैं। तो चलिए भाई करेल बनाते हैं। तो दोस्तों पकौड़ी बनाने के लिए उसमें सबसे पहले थोड़ा सा हमने जीरा डाल दिया है, क्योंकि मसाले में भी जीरा पड़ा रहेगा। और सबसे मेन जो होती है वो होती है हींग। हींग की महक जब पकौड़ी में आती है तो सब्जी भी स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर हींग डाल देते हैं और उसके बाद डालेंगे नमक। अगर आप लोग चाहें तो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने मिर्च नहीं डाली है। तो यहाँ पर नमक डाल देते हैं। तो सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद इसको जमकर फेंटना है। जितना हम फेंटेंगे उतनी पकौड़ी हमारी अच्छे से फूलेंगी। तो कुछ इस तरह से हम फेंट रहे थे। तो काफ़ी देर तक हमने इस पेस्ट को जो है अच्छे से फेंटा है। उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है तेल। अब बनाएंगे छोटी छोटी सी पकौड़ी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसालों वाली जो है सब्जी कम पसंद आती है, इसीलिए सिंपल तरीके से बनाएंगे। आप लोगों के यहाँ कैसे बनाई जाती है आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पकौड़ी बन रही छोटी छोटी सी, जो करेल की होती है। हमारे यहाँ गांव की भाषा में तो इसको करेल ही बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ इसको क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल हमारे यहाँ कुछ खास है तो उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। और हम यहाँ पर खाना बना लेते हैं। मम्मी नीचे तैयारी कर रही हैं और मम्मी क्या बनाने जा रही हैं आप लोगों को दिखाते भी हैं, क्योंकि सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, उसके लिए रात में ही तैयारी शुरू कर दी गई है। और अभी मम्मी सामान भी लेकर आई हैं। चलिए अपने अपने काम करते हैं। मम्मी अपना काम कर रही हैं, हम अपना कर लेते हैं, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है और जो तैयारी है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों काफ़ी अंधेरा हो चुका है, यानी 7 बज चुके हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि 6:30 बजे तक उजाला होता है, उसके बाद बड़ी ही जल्दी से अंधेरा भी हो जाता है। लेकिन छत में खाना बनाने में बड़ा आराम रहता है, यानी कि खुला रहता है। और अगर हल्की सी भी हवा चलती है तो फिर वो लगती है तो अच्छा लगता है। और उसके बाद ये देखिए छोटी छोटी सी हम पकौड़ी बनाते जा रहे थे और बहुत ही अच्छे से फूल रही थी। तो इसी तरह हमने जो महीन वाला पेस्ट पीसा है उसकी सारी पकौड़ी हम बना लेंगे। और आज हमारी कढ़ाई कुछ ज्यादा ही जल गई थी, क्योंकि जो है उस तरफ से आग ही नहीं निकल रही थी। और ये चूल्हा जो है बनाने वाला है, लेकिन मिट्टी की वजह से हम नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी कोई लाने वाला है नहीं। इनको ही किसी दिन जब फुर्सत मिलेगी तो लेकर आएंगे, तभी हमारा चूल्हा जो है बन पाएगा। और इस चूल्हे में खाना बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक कम है। और पकौड़ी हमारी बन चुकी थी। उसके बाद कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल ज़्यादा लग रहा था तो निकाल दिया है, और उसी तेल में हम सब्जी छौंक देंगे। तो सबसे पहले हमने हींग डाल दी थी, जीरा डाल दिया है। उसके बाद जो मसाले पीस के लाए हैं वो डाल देते हैं और बहुत ही अच्छे से इन मसालों को पकाना है। और इसमें अब डालना है हल्दी और नमक। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद मसाले को अच्छे से भून लिया है। और ये देखिए तेल जब अलग हो जाए तब समझिए कि हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे वो वाला पेस्ट जो कि हमने थोड़ा सा दरदरा सा पीसा था। तो उसको तो बहुत ही अच्छे से भूनना पड़ता है, मतलब जब तेल अलग हो जाए और ये जो पेस्ट है ये अलग हो जाए, तब समझिए कि हमारा पेस्ट अच्छे से पक चुका है। तो काफ़ी देर तक हमने पकाया था। और ये देखिए तेल अलग हुआ जा रहा है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो हमने पानी डाल दिया है। उसके बाद इसको एक उबाल आने तक बंद करके रख देंगे। जब एक उबाल आ जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे छोटी छोटी बनाई हुई पकौड़ी। जी हाँ, ऐसे ही कढ़ी भी बनती है और ऐसे ही करेल भी बनता है। आप लोगों के यहाँ आप लोगों की भाषा में इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ऐसे करके हमने पकौड़ी डाल दी है, फिर इसको बंद कर देंगे। और बीच में आप लोगों को दिखा नहीं पाए। और इसके बाद ये देखिए हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो चुकी है, यानी उड़द दाल का करेल। गांव की भाषा में तो करेल ही बोलते हैं। तो यहाँ पर अब डाल देते हैं हरी धनिया, और बड़ी ही स्वादिष्ट सब्जी लगती है इसकी। अगर घर में हरी सब्जियाँ खाते खाते मन ऊब गया हो तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो सारे दोस्तों के यहाँ ये जरूर बनाई जाती होगी, और जो लोग नहीं बना पाते हैं तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए जी हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार।
और जब तक हमारी सब्जी बन रही थी तब तक हमने आटा भी लगा के रख दिया था। तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं। और इस सब्जी के साथ तो चूल्हे की रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। चावल हमने नहीं बनाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ चावल शाम को बहुत ही कम खाए जाते हैं और सुबह ही चावल हमारे यहाँ बनते हैं। तो ये देखिए, पहले हम पतली रोटी बना रहे हैं, उसके बाद जो है मोटी मोटी सी रोटी बनाएंगे। और अब तो हमको भी मोटी रोटी ही अच्छी लगती है खाने में और बहुत ही ज़्यादा सोंधी सोंधी सी लगती हैं। और चूल्हे की रोटी खाने में तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, लेकिन इन गर्मियों में चूल्हे पर खाना बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। और यहाँ हमारी रसोई में बगल में बैठने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि इधर आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा चौड़ाई कम है। अगर हम इधर बैठते हैं तो बेलते हुए नहीं बनता है। और सामने से हम रोटी सेक रहे हैं तो वैसे ही आदत पड़ी है, इसीलिए हम सामने ही बैठकर रोटी सेकते हैं तो और भी ज़्यादा आंच लगती है। तो अभी जब चूल्हा हम बनाएंगे अपना तो थोड़ी बहुत जो है व्यवस्था करेंगे इसको थोड़ा सा और चौड़ा करने की। और दोस्तों, हमारे सभी माता पिता, भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए जितना भी हम धन्यवाद करें शब्द कम पड़ जाते हैं क्योंकि आप लोगों के कमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्यार छुपा होता है। आप लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तो पढ़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम तो सबको पढ़कर भी सुनाते हैं तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर मम्मी लगी हुई है कल की तैयारी करने में। रात हो चुकी है लेकिन इनकी तैयारी शुरू है अभी और ये बनाने जा रही हैं मिठाई। तो सबसे पहले इन्होंने चाशनी बना ली थी, उसके बाद खोया ये घर का ही है, यानी ये जो मावा बनाया गया है ये घर में ही मम्मी ने बनाया था। तो इसकी मिठाई बनाएंगी और ढेर सारी मिठाई बन रही है। कल के लिए कुछ खास है हमारे यहाँ, आप लोगों को वो तो कल के वीडियो में ही पता चलेगा कि किसके लिए हो रही है इतनी सारी तैयारी, आखिर कौन आने वाला है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर मम्मी की मिठाई भी बन चुकी है, ठंडा होने के लिए रख दिया है, ऊपर से थोड़ी सी गरी डाल दी है। और यहाँ पर ये जो जमने वाली मिठाई होती है ना वो बनाई जाएगी। और यहाँ पर जो ट्रे जैसी होती है ना जिसमें मिठाई जमाई जाती है वो आ चुकी है। इसमें ननद जी ने घी लगा दिया है और इसी में मिठाई जमाई जाएगी। तो ये सारी तैयारियां हो रही हैं हमारे यहाँ। तो ये देखिए, अब बस इसको जमना ही बाकी है, रात भर में अच्छे से जम जाएगी। तो मिठाई बनकर ढेर सारी तैयार हो चुकी है। तो उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी गरी डाल दी गई है, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस गरी थी तो वही मम्मी ने डाल दी है। और इधर हमारा खाना भी बनकर हो गया है तैयार, करेल की सब्जी, चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी। और कभी कभी ये सारी चीजें भी बनाकर जरूर देखनी चाहिए क्योंकि पहले क्या होता था, घर में कोई त्योहार होता था तो ये सारी चीजें जरूर बनती थी, कढ़ी, करेल। और यहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं, पापा जी खा चुके थे और उसके बाद हम लोग भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए साथ में और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को करेल की रेसिपी कैसी लगी। और उसके बाद खाना पीना तो हो गया था सबका, बर्तन धुल लेते हैं। और आज चूल्हे के बर्तन हैं तो जले हुए हैं तो हमने कहा पहले ये वाले बर्तन धुल लेते हैं और जो जले वाले बर्तन हैं वो आराम से बाद में धुलेंगे। तो यहाँ पर ये सारे बर्तन धुल के रख देते हैं। और कढ़ाई तो आज हमारी बहुत ही ज़्यादा जल गई थी तो इसको साफ करने में काफ़ी टाइम लग गया है। और ऐसे रख दो तो अच्छा भी नहीं लगता है, मेहनत लग जाती है, लेकिन कढ़ाई जब चमक जाती है तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो मेहनत तो लगती ही है इन सारी चीज़ों को करने में, लेकिन जब साफ सुथरी होती है तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। और उसके बाद सारे बर्तन धुल के हमने रख दिए हैं, सारे काम रात वाले हो चुके हैं। और चारू भी हमारी अभी ये देखिए आ गई हैं, इनको आ रही है नींद। तो सारे कामों को निपटाते हैं, इनको सुलाते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।